हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए, मैंने आज स्पाइसी सी और मसालेदार एक करी बनाई है, मतलब अंडा करी। और विंटर सीजन मतलब सर्दियों का सीज़न चल रहा है। अंडा तो सबको ही खाना पसंद करते हैं। अगर आप अंडा खाना पसंद करते हैं तो इतनी इजी तरीके से और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में एक करी खानी हो तो मेरी टिप और ट्रिक्स को फॉलो करें। और आप नज़दीक से देख सकते हैं कितनी यमी डिलीशियस दिख रहा है ये। और वाकई में खाने में भी इसकी टेस्ट बहुत अच्छी होगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने 5 बॉयल एग ले ली हूँ। और ये बॉयल करके मतलब इसको अच्छे से छिलके उतार ली हूँ। और ये देखिए, इसमें तीन मीडियम साइज़ के प्याज है, एक टमाटर है, धनिया पत्ता है, ये अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट है, तीनों एक एक टेबल स्पून है। ये देखिए, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये नमक स्वाद अनुसार है और हल्दी है। क्योंकि तीखापन ये हरी मिर्च में ज़्यादा आएगी, इसलिए मैं और लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च टोटली स्किप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये कढ़ाई में मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये सरसों का तेल थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। उसके बाद पहले क्या करूँगी, अंडा को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। देखिए, अंडा फ्राई करते हुए बहुत छींटे आते हैं, इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें। थोड़ा दूर ही से फ्राई करें। आप चाहें तो अंडा को थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर में मैरिनेट कर देंगे तो थोड़ा कलर आ जाएगा, लेकिन स्वाद में कोई ये नहीं फ़र्क पड़ता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, हल्का हल्का सेम 2-3 मिनट हो गए हैं, हल्का सा फ्राई कर ली हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा कलरफुल फ्राई कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा ब्राउन कर सकते हैं। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो बचे हुए ऑयल है, इसी में मैं क्या करूँगी, मसाले को फ्राई करूँगी। तो चलिए दिखाते हैं, कुछ सीक्रेट मसाले भी हैं, तो वीडियो बने रहिए। ये देखिए, मैंने 1 टीस्पून के करीब जीरा ऐड कर दी हूँ। और ये देखिए, गरम मसाले पाउडर अगर डालना चाहते हैं तो आप पाउडर डालिए, नहीं तो ये दालचीनी, बड़ी इलायची और 8 से 10 खड़ी काली मिर्च, ये ही बहुत फ्लेवर देंगे। आपको गरम मसाला ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मसाला अगर आप ऐसे डाल दिए हैं, कितने लोग को खड़े मसाले खाना पसंद नहीं है, तो आप उस जगह पे आप ये पाउडर डाल सकते हैं। और ये देखिए, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, इसको डाल रही हूँ और हल्का सा मतलब 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये हरी मिर्च का पेस्ट है, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। ये हरी मिर्च तीखी वाली है, 1 चम्मच है। 1 चम्मच अदरक है और 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन पेस्ट है, कूटा हुआ है, पेस्ट नहीं है। पेस्ट नहीं डालिएगा, कूट के डालेंगे तो उसकी स्वाद कुछ अलग ही आएगी। आप ज़रूर आप नोटिस करेंगे अगर बनाएंगे तो। देखिए, 2 से 3 मिनट मेरा ये जो कूटा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट है, इसको अच्छे से फ्राई हो गया। फिर उसमें मैं प्याज ऐड कर दे रही हूँ। और प्याज को भी लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई करूँगी, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, और फ्राई भी हो जाए। तो ये फ्राई हो चुका है, 4 मिनट से 5 मिनट लगे। उसके बाद ये टमाटर ऐड कर दे रही हूँ। और टमाटर को जल्दी सॉफ्ट करना हो तो इसी वक्त मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर दूँगी। देखिए, और इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे ही, तभी टमाटर क्या होगा ना, बहुत जल्द पक जाएगा। टमाटर को पकने में ऐसे भी टाइम नहीं लगता है, और थोड़ा और फ्राई भी हो जाएगा। तो ये देखिए, टमाटर मेरा एकदम सॉफ्ट हो गया है। कितना जल्दी मैश हो जा रहा है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगे हैं। उसके बाद से ये देखिए, मसाले सारे ऐड कर दे रही हूँ। ये गया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये रहा धनिया पाउडर, ये रहा जीरा पाउडर, और ये रहा हल्दी। और नमक पहले डाल रही हूँ, तो टेस्ट करके और कम होगा तो मैं डाल लूँगी, लेकिन नमक मुझे लग रहा है सही होगा। तो इसको क्या करूँगी, अच्छे से मिक्स करते हैं। और ये थोड़ा ड्राई है ना मसाले, मतलब सूखी मसाले हैं, पाउडर है। तो इसमें क्या करूँगी, हल्का सा पानी ऐड करूँगी, ताकि इसकी मॉइस्चर बना रहे। तो नहीं तो जलने लगेगा और मसाले अच्छे से फ्राई नहीं होगा। मसाले को कम से कम 6 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए फ्राई करना, ये नहीं कि छोड़ देना है, स्टीयर करते रहना, नहीं तो चिपक जाएगा। बस हल्की सी पानी डाल रही हूँ, आधा कप के करीब, आप देख सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
ये देखिए। और ऐसे स्टेयर करते करते थोड़ा सा ऐसे मैश करते करूँगी ना तो प्याज भी है ना थोड़ा पतला हो जाएगा, ग्रेवी के रूप में हो जाएगा। ऐसे प्याज साबुत आपको दिखेंगे नहीं। तो ऐसे मैश करते करते देखिए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से मसाले फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें ग्रेवी के अकॉर्डिंग मैं पानी डाल दे रही हूँ, थोड़ी सी अधिक ही डाल रही हूँ ताकि अंडे को कम से कम 5 से 7 मिनट अच्छे से इसको बॉयल कर सकूँ। और ये अंडे उसी वक्त डाल दे रही हूँ बस। और क्या करना है, 5 से 7 से मतलब कम से कम 10 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पे इसको पकने दीजिए ताकि जो मसाले के कुछ बचे कच्चेपन है वो भी दूर हो जाए। 10 मिनट बाद में मिल रही हूँ और धनिया पत्ता मैं डाल दे रही हूँ, ये देखिए। और इसको अच्छे मिक्स कर दे रही हूँ और थोड़ा सा 2 से 3 मिनट बाद मिलूँगी ताकि ये, और ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं कितना ठीक है। तो ये देखिए 2 मिनट बाद ठंडा हो चुका है और ये मेरा एक करी नज़दीक से आप देखिए कितनी डिलीशियस दिख रही है। और घर पे आप फ्रेश अच्छे से बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की जाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये देखिए मैं सर्व कर ले रही हूँ, अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको पसंद हो तो घर पे बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा बना था। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। और इसकी कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। ज़रूरी नहीं है कि आप अंडे को मैरिनेट करें, नहीं मैरिनेट करेंगे फिर भी इसकी कलर बहुत अच्छी आती है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं और ऐसे ही आप बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।